नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि मैं दुखी क्यों हूँ। हम सब कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मैं दुखी क्यों हूँ, किस कारण से हूँ। लेकिन गाइस, अगर आप बारीक से ईमानदारी से अपने आप को चेक करोगे तो आप अपनी इच्छाएं, आपकी खुद की अपनी इच्छाएं हैं और आप वो इच्छाएं दूसरे के थ्रू पूरी करना चाह रहे हो कि मैं तो उन चीज़ों को कर नहीं पाऊंगा और ये बंदा कर पाएगा और ये बंदा इतने एवरेज में मेरी बात मानता है। तो वो पहली बात तो ये आपका भ्रम है कि वो आपकी बात मानता है। अगर उसके पास भी कोई कमजोरी है जो आप पूरी कर पाओगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है कि हाँ, वो उसकी ये पूरी कर रहा, आप उसकी ये पूरी कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ आपकी इच्छा है और वो बंदा उन इच्छाओं को क्लियर कट देख पा रहा है कि, और देख आप भी पाओगे अगर आप ईमानदारी से देखो कि वो इच्छाएं जो आप उसके थ्रू पूरी कराना चाह रहे हो, चाहे वो असुरक्षा की हो, चाहे आपकी कोई और भारी कामनाएं की हो, तो वो आप ईमानदारी से चेक करो कि क्या वो अगर पूरी हो जाए तो उससे आपका होगा क्या। और आज तक आप जिसके थ्रू, आपका मोह किससे लगेगा, जिसके थ्रू आपकी इच्छाएं पूरी होती रही हैं। तो आप आज अगर आप अपनी ज़िंदगी को भी चेक करो कि सारी इच्छाएं हो के जो बेसिक जरूरत है वो होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर वो पूरी नहीं होगी तो आप धार्मिकता में भी, आप अध्यात्म में भी नहीं आ पाओगे। लेकिन वो इच्छा पूरी होने के बावजूद भी अगर आप उसी दलदल में, उसी में फंसाना चाह रहे हो, आप खुद भी और आपके आपके साथ जो बंदा रहता है उसको भी आप फंसाना चाह रहे हो, तो यहाँ दो बातें देखने लायक है कि अगर जो बंदा मूव ऑन करना चाह रहा है कि वो रियल में क्या कुछ जानने और समझने जा रहा है। अगर उसकी इच्छा है, आपके साथ जो इच्छा है वो पूरी कर रहा था, आज वो उसमें उसका मन नहीं है, तो इसका मतलब आप उसको देख सकते हो ईमानदारी के साथ कि वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे वो कर क्या रहा है। और मैं तो इससे भी और ऊंची बात कहूँगी कि वो कहीं भी जाए, कोई कहीं भी जाए, वो उसकी अपनी इच्छाएं पूरी करने जा रहा है। वो क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, मेरे लिए मतलब ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसका अधिकार दायित्व मेरे ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्यों किसी को होल्ड करना चाहता हूँ और मैं क्यों अपनी इच्छाओं की पूर्ति दूसरे इंसान के निमित्त कराना चाहता हूँ। तो दोनों ही अवस्था में आप कमज़ोर हो और आप बेईमान हो, आप अपने लिए भी और आप दूसरी ज़िंदगी के लिए भी। मतलब आप अपनी सोच से कहीं बढ़ना नहीं चाह रहे हो और आप दूसरे इंसान को भी अपनी सोच के दायरे में रख के उससे अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाह रहे हो। तो अगर वो वहीं रह के आपके अनुसार चल रहा है या आप उसके अनुसार चल रहे हो, तो इसका मतलब दोनों की इच्छाएं सेम जगह पे आपकी पूर्ति हो रही है। लेकिन अगर सेम जगह रह के भी सेम पूर्ति नहीं हो रही, इसका मतलब आप कहीं और वो कहीं हो रहा है, लेकिन आपको जगह मिल नहीं पा रही है, आपको स्थान नहीं मिल पा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप मेरा मेरा सिर्फ यही कहना है आपको कि आप ये देखो कि आप चाह क्या रहे हो। अगर आपको ये पता चल जाएगा, अब ये आप ये बोलोगे मुझे तो नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं, तो आपको नहीं पता चल रहा भैया, आप एक कोने में बैठो और चुपचाप पड़े रहो, तब आपको शायद पता चल जाए। इतना तो आप करोगे कम से कम, आपसे कि कहीं का पाप कर्म तो ये तो नहीं होगा कि आप किसी की जिंदगी में रोड़ा अटकाओगे। तो अगर आपको समझ ही नहीं तो आप दूसरे आदमी को कैसे समझ सकते हो। और आप किसी भी इंसान को कितना भी समझने की कोशिश करें, आप जितनी जानकारी है, जितना मेरे झोले में जो सामान है, मैं उसी साँचे से उसको समझने की कोशिश करूँगा। हमें नहीं पता कि जो आज इतने प्रसिद्ध लोग हैं उन लोगों ने कितने स्ट्रगल किए होंगे। उस टाइम पे जब वो स्ट्रगल और संघर्षरत की मार्ग पे था, उस टाइम पे लोग उसको फद्दू समझते होंगे, बेकार समझते होंगे कि ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब वो अपने प्रयास से कहीं पहुंच जाता है तो वही लोग हैं तब उसके साथ फिर जान पहचान बनाना चाहते हैं जो कल रोड़ा अटका रहे थे। तो मेरा कहना है कि आप देखो आप कौन सी जगह पे हो, कि या आप कुछ नया समझने की ताकत रखते हो, नया कुछ करने की ताकत रखते हो, या फिर आप किसी की ज़िंदगी में, खुद का तो ज़िंदगी में एक रोड़ा है ही, आप दूसरों की ज़िंदगी में रोड़ा अटकाने वाला इंसान हो। मेरा कहना है कि अगर आप रोड़ा अटकाने वाला इंसान हो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी नरकमय होने वाली है। और जिसको आगे बढ़ना है वो सारे रोड़ों को, एक एक पत्थर अगर उसके सामने आते हैं तो उनको सीढ़ी बना के आगे पहुँच ही जाएगा, और उसको पहुँच ही जाना चाहिए। तो गाइज, इतना सा मेरा कहना था, आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं नए अनुभव के साथ नए प्लेटफॉर्म पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।